नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानसी है। मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मेरा जन्म एक बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली में हुआ। मेरे पापा बचपन से ही पूजा पाठ ध्यान किया करते थे। मेरे मम्मी पापा कई सत्संग शिविरों में भी जाते थे। भजन जप ध्यान करना हमारी फैमिली में शुरू से ही रहा, तो हम बच्चों ने भी ये सब बचपन से ही ये सब सीखा है। मैंने भी 2021 की अगस्त में मेरे पापा की सडन डेथ हो गई। इस घटना ने मेरे अंदर बहुत ही एक हलचल मचा दी थी। मतलब मैं मेंटली फिज़िकली बहुत ही अनस्टेबल हो गई थी। मेरी ज़िंदगी हर तरफ से जैसे रुक सी गई थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे लाइफ में कैसे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ही थम सी गई थी ज़िंदगी। उसके बाद मैं भगवान से, बचपन से ही मुझे भगवान से बातें करने की आदत थी, तो मैं भगवान को पुकारती रहती थी कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का। मुझे फ़िज़िकल इश्यूज़ बहुत आ गए थे, पहले से ही थे। पापा के जाने के बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे थायराइड था, माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। 3-3 4-4 दिन दवाइयाँ लेने के बाद भी मुझे रिलीफ़ नहीं होता था। सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, नसों की वीकनेस, थैलेसीमिया माइनर थी मैं, तो खून की कमी हमेशा रहती थी। उस वजह से एक वीकनेस, हमेशा लेज़ीनेस फील होती थी। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई थी। पापा के जाने के बाद और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ गए मुझे। तो मैं सारी देर भगवान को पुकारती थी कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ आप। फिर ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए, काफ़ी महीने बीत गए। एक बार मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी 2022 की जून में। मुझे यूट्यूब पे पीएमसी हिंदी चैनल मैंने देखा, तो उसमें मैंने सबसे पहले जो एक प्रोग्राम देखा वो था आत्मा की यात्रा। उसमें बहुत सारे लोगों के मैंने अनुभव सुने। उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की इस ध्यान के ज़रिए। और मैंने आनापानसती ध्यान के बारे में सबसे पहले पीएमसी हिंदी पर सुना। पत्री सर के 18 सूत्रों के बारे में मुझे पता चला, जिसमें से एक था नो डॉक्टर नो मेडिसिन, जिसकी मैं कितने समय से मैं तलाश कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मेरी ये दवाइयाँ छूट जाएं। इन सब दवाइयों से मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि जितनी दवाइयाँ मैं लेती थी उनसे प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ते चले जाते थे। एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होता था, एक नया प्रॉब्लम ऐड हो जाता था। तो दवाइयाँ खाते खाते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया था कि एक दिन में 22 टैबलेट्स खाने पड़ते थे मुझे। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब मैंने इतने सारे लोगों के अनुभव सुने कि लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियाँ आनापानसती ध्यान से ठीक कर ली हैं, तो फिर मैंने भी सोच लिया। मैं बहुत खुश हो गई कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया, मुझे एक रास्ता मिल गया। क्योंकि बचपन से स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट था, तो दोनों चीज़ें मुझे मिल गई कि ध्यान से ही, पत्री सर ने सिखाया है कि ध्यान से ही हम अपनी सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, और ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ध्यान करने लगी। पहले 1 घंटे से मैंने शुरू किया, फिर टाइम बढ़ाती रही। धीरे धीरे 2 घंटे 2.5 घंटे भी मैं ध्यान करती थी। मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि इतना समय कब बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। और धीरे धीरे मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी कि ये प्रॉब्लम्स भी मेरी पता नहीं कब छूट गई, कब मेरी दवाइयाँ तो मैंने एक ही झटके में सारी बंद कर दी थी। उसके बावजूद भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। थायराइड की
टैबलेट पहले मैं अगर थोड़े टाइम के लिए भी कभी बंद कर देती थी तो मुझे बॉडी में स्वेलिंग और बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ जाते थे। लेकिन पिछले 8 महीने से, जब से मैंने आनापानसती ध्यान करना शुरू किया, मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली है। सर दर्द के लिए भी नहीं, कोई भी नहीं, पेन किलर नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ध्यान को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये ध्यान जितना साधारण लगता है, इसकी जो सुखासन में बैठकर जिस तरह से इजी और सिंपल तरीके से जितना ऐसे किया जाता है, उतने ही असाधारण इसके परिणाम हैं। ध्यान में मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे अपने साथ। मैंने अपने पिछले जन्मों के बारे में जाना, उनसे मुझे ये पता चला, मुझे ये सीखने को मिला कि किस तरह से पिछले जन्मों के हमारे कर्म हमारे आज के चैलेंजेस से उनका कनेक्शन किस तरह से होता है, ये मैंने समझा। और किस तरह से अब मैं उन गलतियों से सीख सकती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ स्टेबिलिटी के साथ, ये समझ मेरे अंदर डेवलप हुई। पीएमसी हिंदी के कुछ शोज़ जो मुझे बहुत पसंद हैं, ऐसे तो सारे ही पसंद हैं, पर कुछ शोज़ जो मैं रेगुलर जिन्हें सुनती हूँ, फॉलो करती हूँ, उसमें तत्वमसी सीरीज़ चलता है। दीप्ति नादिला मैम के मेडिटेशंस हैं, वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। उसमें मुझे बहुत ही अद्भुत अनुभव हुए। ध्यान से कर्मों के सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, ये मैंने सीखा। और डॉक्टर एस रंजन का नो डॉक्टर नो मेडिसिन शो देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा कि हमें दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। बहुत इमरजेंसी आने पर हम कभी कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, अलग बात है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में, छोटी छोटी बात में जैसे हमें लगता है कि दवाई के बगैर तो कुछ ठीक ही नहीं होगा, तो उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। उस ध्यान से मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई और मेरे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ गई। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी ध्यान करिए, ध्यान अपनाइए और दवाइयों से छुटकारा पाइए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। धन्यवाद।